चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। बड़ी हलचल स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। आज बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर। इवन अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 देखेंगे, चाहे अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखेंगे, तो आज के दिन धुआंधार एक्शन दोनों ही इंडेसेस के अंदर हमें देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली ये हैं कि आपने देखा होगा कि इन दिनों कुछ जो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक हैं या फिर अगर मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनियों की बात करते हैं, तो इन कंपनियों के अंदर एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और वो भी पॉजिटिव साइड में। आज अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 को देखें, तो इसके अंदर एक ही दिन में लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। ये हमारा 938 अंक बढ़कर बंद हुआ है। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखेंगे, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। वो लगभग 2.64% की तेज़ी के साथ में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये तेज़ी कोई एक दिन की नहीं है। रिसेंटली आपने देखा है कि जैसे ही हम लोगों को ट्रेड डील का अनाउंसमेंट देखने को मिला था, उसके बाद से ही ये एक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। उससे पहले क्या हो रहा था, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था, और उसके बाद में अब अचानक से पॉजिटिव साइड में मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हैं टोटल मार्केट के लिए, खास करके उन निवेशकों के लिए जो कि काफ़ी सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर खरीदारी करके बैठे हुए हैं, पैसा नहीं बन रहा है। तो अब मूव अप स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर और भी शानदार ग्रोथ हम लोगों को निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर देखने को मिल जाए। चलिए, अब यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, डीपली नहीं जाएंगे। तो कल कुछ कंपनियां हम लोगों ने डिस्कस की थी। उनमें सबसे पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो रेडिंगटन लिमिटेड, एनएससी इंडिया के साथ में हम लोगों ने शुरुआत की थी, जो हमारी जो पिछली वीडियो पब्लिश हुई है उसमें। और हमने आपको ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी वो कंपनियां हैं। तो दो कंपनियां हम लोग प्रमुख रूप से लेकर चल रहे थे। पहली थी बीएससी इंडिया और दूसरी थी सीडीएसएल। तो दोनों ही शेयर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने वीडियो पब्लिश की है तो यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर उस कंपनी के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट ही होगा। हो सकता है उस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग एक आइडिया लेकर चल रहे थे कि किस तरीके से बड़ा एक्शन बाजार के अंदर हो रहा है। तो रेडिंगटन की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये कंपनी भी हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार आपके साथ में डिस्कशन किया है। तो 272 रुपये की क्लोजिंग है, और इस कंपनी अभी रिसेंटली इस कंपनी ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे। मार्केट मौजों ने डाउनग्रेड किया था, बाई से होल्ड की रेटिंग इस कंपनी के अंदर दी थी, लेकिन फिर भी कल से लेकर यानी पिछले कारोबारी सत्र से लेकर और अगर आज का कारोबारी सत्र देखेंगे, तो यहाँ पर लगभग 1.14% की तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी क्या इस कंपनी के अंदर आगे भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी तरीके से कोई खरीदारी या फिर बेचने की सलाह नहीं होगी। सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चीज़ों को समझिएगा कि किस तरीके से बाज़ार के अंदर लगातार बड़ा प्लेयर पैसा लूट रहा है, और हम रिटेल निवेशक क्या काम कर रहे हैं, मेथड को नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मेथड वही है कि कम कम शेयर्स के साथ में लगातार लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना। तो रेडिंगटन लिमिटेड फिलहाल की डेट में तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के अंदर मजबूती दिखाई देती है। लेकिन जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग करके बाजार के अंदर काम नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी कंपनी पैसा बनाकर नहीं देने वाली है। बहुत सारे लोग अभी भी यही बाजार के अंदर गलती करके चलते हैं कि एक साथ एक लेवल पर बड़ा पैसा लगा देते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी कंपनियां ऊपरी लेवल से 70% की गिरावट भी दिखा चुकी हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर किसी ने एक साथ 5 लाख रुपए उस कंपनी के अंदर निवेश कर दिए होंगे, तो उसका आज की डेट में क्या हाल हो रहा होगा। और दूसरी ओर क्या है कि अगर किसी निवेशक ने उस कंपनी के अंदर केवल 10,000 रुपये का ही निवेश किया होगा, तो उसे डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि चलिए ठीक है, 10,000 रुपये मैंने निवेश किया था, आज ये कंपनी गिरावट में मुझे मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ एड ऑन करना चाहिए। क्योंकि पहले जो समस्याएं दिखाई दे रही थी, अब वो समस्याएं नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलना है। तो इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है बीएससी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे, और आज तो इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी एक ही दिन में लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। देखिए, इस कंपनी के आज रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, तो नतीजे इस कंपनी के आ चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल भी यहाँ पर आपको पब्लिश नहीं दिखाई देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस कंपनी ने
जो पिछला क्वार्टर था सितंबर 2025 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1068 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट की थी। लेकिन अगर इस बार की बात करते हैं तो 1300 करोड़ प्लस की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। तो 1300 करोड़ की सेल्स है और क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप है, और अगर आप ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जंप देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल ये कंपनी केवल 825 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। इसी तरीके से अब अगर आप इस कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो पिछले बार ये कंपनी 557 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी, और अगर इस बार की बात करते हैं ये कंपनी 596 करोड़ का मुनाफा दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आप इस कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी 219 करोड़ का मुनाफा दर्ज करती हुई दिखाई दी थी। तो ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, दोनों पर ही कंपनी के नतीजे अच्छे निकल कर आए हैं। अब एक्शन की बारी है, कल का क्या सीन देखने को मिलेगा वो तो देखने वाली बात है। बाकी देखिए इस कंपनी के अंदर अगर आप एक्शन देखेंगे वो आज आपको देखने को मिल ही चुका है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है क्वार्टरली बेसिस पर, और डीआईएस की तरफ से भी हम लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार का स्टेक फ्लैट है, पब्लिक की होल्डिंग के अंदर गिरावट देखने को मिली, बाकी अदर्स की होल्डिंग आपको फिलहाल नहीं दिखाई देगी। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है एबीबी इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में लगी हुई है। काफ़ी सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं जिनका निर्माण ये कंपनी करती है, और साथ ही में सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एक चीज़ समझिएगा, देखिए पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, और साथ ही में दोस्तों आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हम लोगों को ट्रेड डील का अनाउंसमेंट देखने को मिला तो स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी 100 देशों के अंदर कारोबार करती है, लेकिन अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 90% के आसपास ये कंपनी डोमेस्टिक लेवल पर ही कमा लेती है, और लगभग 10% की कमाई ये कंपनी बाहर करती है। तो मुख्य रूप से जो कंपनी है ये बाहर मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, लेटिन अमेरिका के अंदर कारोबार करती है। तो अभी इस कंपनी के नतीजे तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन एक्शन बराबर आपको देखने को मिलेगा। अभी जो इस कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर में नतीजे डिक्लेयर किए थे उसमें 3,311 करोड़ की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। इससे पहले 3,175 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी, और अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो ये कंपनी 2,912 करोड़ के मुकाबले सेल्स को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही में कंपनी के मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पर 2% की तेज़ी आपको देखने को मिली, और अगर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो 4% का मार्जिन में आपको डाउन भी देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो 409 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ था, और अगर आप पिछले साल का मुनाफा देखेंगे तो 440 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दी थी। तो ईयरली बेसिस पर मुनाफे के अंदर गिरावट थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कैसे रिजल्ट ये कंपनी डिक्लेयर करती है, क्योंकि इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो हमें 19 फरवरी 2026 को देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास में 42 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही में अगर आप डेट बर्डन देखेंगे तो 13 करोड़ का आपको बोरिंग देखने को मिलता है। इसी तरीके से कंपनी के पास में 12,800 करोड़ के टोटल एसेट भी दिखाई देंगे। साथ ही में अगर आप निवेशकों का रुझान इस कंपनी के अंदर देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास में 75% की होल्डिंग देखने को मिलती है। एफआईएस की तरफ से खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है, क्वार्टरली बेसिस पर डाउन मूवमेंट देखने को मिला। इसी तरीके से डीआईएस इस कंपनी के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, और पब्लिक की होल्डिंग के अंदर भी क्वार्टरली बेसिस पर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। अभी एक हम लोगों के पास में कुछ कमेंट भी आते रहते हैं, तो देखिए ईएमएस लिमिटेड और साथ ही में आपने देखा होगा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ईएमएस के शेयर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। आज भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि ईएमएस हो या फिर एएस हो या फिर इसके अलावा और भी कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी हो, इन कंपनियों के अंदर एक्शन क्यों हो रहा है? एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसमें सरकार इंफ्रा के ऊपर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 12.2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। अब इसमें वाटर मैनेजमेंट और अमृत स्कीम के ऊपर फोकस बढ़ेगा। देखिए ईएमएस के जो चेयरमैन हैं रामवीर सिंह, उन्होंने भी ये बात बताई है कि जो अमृत है या फिर जो अर्बन इंफ्रा है उससे वाटर सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी।
कंपनी के पास में पहले से ही 18,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पड़े हुए हैं। नए प्रोजेक्ट इस कंपनी के हाथ में इससे जो अभी 12.2 लाख करोड़ रुपए टोटल यहाँ पर खर्च होने वाला है, उससे कंपनी के पास में यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कंपनी यही मानकर चल रही है कि ग्रोथ जो है 25 से 30% यहाँ पर रहती हुई दिखाई दे सकती है, और यही एक बड़ा एक्शन था। देखिए, ऑपरेटर्स को तो बहाना चाहिए। ऑपरेटर्स ने फट से निचले लेवल पर इस कंपनी के अंदर माल खरीदा। रिसेंटली अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो अभी इस कंपनी के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ये कंपनी आगामी 13 तारीख को 13 फरवरी 2026 को अपने नतीजे डिक्लेयर करेगी। लेकिन जो इससे पहले का क्वार्टर रहा है, अभी रिसेंटली की बात करते हैं, तो 172 करोड़ रुपए की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। उससे पहले 239 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने दर्ज की थी। तो देखिए, क्वार्टर थोड़ा हल्का रहा और सेल्स गिरी इस कंपनी की, और साथ ही में मुनाफा भी इस कंपनी का गिरता हुआ दिखाई दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार कैसे रिजल्ट ये कंपनी डिक्लेयर करेगी। तो 13 तारीख को इंतजार रहेगा ये कंपनी अपने अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे। इसी के साथ साथ अगर आप निवेशकों का रुझान देखेंगे तो कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 69.70% की हो चुकी है। एफआईएस का जो योगदान है वो क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईएस की तरफ से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, ये वो कुछ कंपनियां थी जहां पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। मस्त रहिएगा, कंपनियों को पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।